रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहु फ़ी हर्सिही व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नूतिही मिन्हा व मा लहु फ़िल आखिरति मिन नसीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारा एक मौजू चल रहा था कि सहाबा की ज़िंदगी से, सहाबा के वाक़यात से हमारी रहनुमाई कैसे हो जाए। तो एक वाक़या हमारा चल रहा था, सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिम्स मिस्र का गवर्नर बनाकर भेजा था। और जब अपने वहाँ के एक वफ़द आया, उनसे पूछा कि उक्तुबू ली अस्मा फ़ुक़राइकुम हत्ता असुद्दा हाजतहुम, अपने फ़कीरों के नाम लिख कर दो ताकि हम उनकी कोई हाजत पूरी कर सकें, उनका फ़क्र व फ़ाक़े के बारे में कुछ सोचो विचार हो सके। तो जब नाम लिखने शुरू किए तो तीसरे चौथे नंबर पे नाम आया सईद बिन आमिर। तो हज़रत उमर ने चूक कर पूछा, ये किसका नाम ले रहे हो? कहा जी, जिनको आपने गवर्नर बनाकर भेजा, अल्लाह की कसम उस घर में सिवाय एक दो चादर और एक दो बर्तन कर कुछ भी नहीं। जैसे पंजाब का गवर्नर होता है ना, पूरे पंजाब का गवर्नर है, तो वो पूरे मिस्र के गवर्नर थे और हालत ये है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आँखों में आंसू और 1000 दीनार जो आज के करोड़ रुपए बनते हैं उनके लिए बेचे कि लितस्ताईन बिही हाजतक, कि जाके मेरा सलाम कहना, इक़रा अलैहि सलाम मिन्नी वक़ूलु लहु बासा इलैका अमीरुल मोमिनीन। ये सैयदना उमर फ़ारूक ने आपके लिए भेजा है ताकि आप अपनी हाजतों को, ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो जैसे हम मरने के मौके पे पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि, उन्होंने उसी दुख के साथ पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बीवी परेशान होकर कहने लगी, आमात सा अमीरुल मोमिनीन, कि जिस दुख के साथ आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी है, लगता है अमीरुल मोमिनीन फौत हो गए हैं क्या? कहने लगे नहीं नहीं, बल आज़म मिन ज़ालिक, उससे भी बड़ी मुसीबत आ गई है। तो बीवी कहने लगी, उसीबल मुस्लिमून फ़ी वक़ातिन, क्या मुसलमानों पे कोई बहुत बड़ा हादसा आ गया है, कोई शिकस्त हो गई है कि लाखों हज़ारों मुसलमान शहीद हो गए? कहने लगे नहीं, बल आज़म मिन ज़ालिक, उससे भी बड़ा मामला हो गया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो बीवी के ज़हन में और जो एक दो बात थी वो पूछने के बाद कहने हुआ क्या, कुछ बताएं तो सही। तो कहने लगे, दखलत अलैया दुनिया लितुफ़सिदा आखिरती, हमारे ऊपर दुनिया आ गई है, दुनिया छा गई है, मुसल्लत हो गई है ताकि हमारी आखिरत को बर्बाद कर दे। हल तुईनुनी अला ज़ालिक, क्या इसमें तो मेरी कुछ मदद करेगी कि हम इससे बच सकें? और बीवी को नहीं पता था कि 1000 दिनार आया हुआ, आज का करोड़ों रुपए। कहने की क्यों नहीं करेंगे? तो कहा ये देखो, इशारा किया और सारे सोना, 1000 दिनार सोने का होता था दिनार। कपड़ा उठाया, दिनार दिखाए, तो कहा ये फ़लाँ बेवा, फ़लाँ यतीम, फ़लाँ मोहताज, फ़लाँ हाजतमंद, फ़लाँ फ़कीर, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, अपने पास एक दिनार भी नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस वाक़े से 6 मौजू निकलते हैं। उसमें से एक मौजू को पिछले फ़र्ज़ किया था कि अमारत तलब नहीं करनी चाहिए। जो आज हमें जुनून और शौक़ चढ़ा हुआ ना कि हमने तब्दीली लेके आनी है, खेत कट्टा तब्दीली हों तक तो आए कोई नहीं, ना साढ़े बड़िया ने कोई वेखी, ना असी वेखी, तो ना इंशाल्लाह नस्लों ने वेखनी है। और तब्दीली आ भी नहीं सकती। जब बुनियाद ही गलत हो जाएगी तो तब्दीली खाक आएगी। एक बिल्डिंग के ऊपर आप 7 मंजिला इमारत बनाना चाहते हैं
और बुनियाद आपने ऐसी डाली है कि एक लैंडर भी नहीं पड़ने वाला, बुनियादों में डाला ही कुछ नहीं है, ज़मीन मट्टी के ऊपर से ही आप दीवार ऊंची करना शुरू कर दें तो क्या ख्याल है जी, 7 मंजिला तो दूर की बात है, एक लैंडर भी पड़ेगा उस पर? बुनियाद ही गलत हो चुकी है। तो पिछली दफ़ा इमारत का तलब ना करना इस मौजू पे कुछ गुफ्तगू की थी। आज उसमें से उस वाक़े से जो दूसरा सबक मिलता है कि दुनिया की बेरग़बती, उन लोगों के यहाँ हलाल के लिए भी हाथ बांधे हुए थे उन्होंने, हमने तो हराम के लिए भी हाथ खोले हुए हैं, उन लोगों ने हलाल के लिए भी अपने हाथ बंद किए हुए थे। मनअल इलाहु हरामहा व अनजतनबतु हलालहा व हरामहा मद्दत इलैया यमीनहा फ़क़तअतुहा व शिमालहा। आज बड़े मेरे ख्याल को 20 साल के बाद ये शेर आपकी बरकत से याद आया। हमने 20 साल के 25 साल पहले ये शेर पढ़ा था, बल्कि इससे भी ज़्यादा पुराना। फरमाया कि अल्लाह ने तो इसके हराम को मना किया, मनअल इलाहु हरामहा व अनजतनबतु हलालहा व हरामहा। मैंने हराम को तो छोड़ना ही था, अल्लाह ने मना किया हुआ, मैंने हलाल को भी छोड़ दिया। मद्दत इलैया यमीनहा, इसने एक हाथ, दुनिया ने मेरी तरफ एक हाथ बढ़ाया, फ़क़तअतुहा व शिमालहा, मैंने दोनों काट के पीछे फेंक दिए। तो अल्लाह कुरान में कहते हैं मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फ़ी हर्सी, जो आखिरत की खेती का तालिब होगा हम उसकी दुनिया की खेती में बड़ी बरकतें देंगे। वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया, और जो दुनिया का तालिब होगा, पैसों का लालची होगा, नूती ही मिन्हा, थोड़ा सा इसको कुछ दे देंगे, वमा लहू फिल आखिरती मिन नसीब, आखिरत में इसको कुछ नहीं मिलेगा। एक अल्लाह वालों ने दुनिया को एक जानवर की सूरत में देखा कि उसके माथे से भी बाल उड़े हुए हैं, दुम की तरह से भी बाल उड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा ये क्या हुआ भाई? तो कहने लगी मैं अल्लाह वालों के कदमों में जाके सर रखती हूँ, मुझे आगे से जूते पड़ते हैं, उस वजह से यहाँ से बाल उतर गए। फिर पूछा दुम की तरह से क्यों उतरे हैं? का दुनियादार मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे होती हूँ, वो जलील होते रहते हैं, थक जाते हैं, गिरते गिरते कोई एक हाथ बाल उनके हाथ में आ जाता है, इसलिए पीछे से दुम से बाल उतरे हुए हैं। तो फैसला मैं और आप खुद कर लें कि आज हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं कि दुनिया हमारे कदमों में आ रही है। को बोलो तो सही, आ रही है हाथ में। जिस बंदे के भी हाथ कंधे पे हाथ रखे वो रोता हुआ नजर आएगा, इल्ला माशाअल्लाह। दुआ किया करें अल्लाह हमें दुनिया की मोहब्बत से महफूज फरमाए, अल्लाह हम सबको आखिरत की मोहब्बत नसीब फरमाए। दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, जैसे आग और पानी इकट्ठा नहीं हो सकता, ऐसे ही दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की मोहब्बत, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, एक को निकालना पड़ेगा। एक कुएं के अंदर मुर्दार पड़ा हो और आप ये कहें कि डोल निकाल के कुएं को पाक कर लें तो पाक हो जाएगा? पैसे कमाना मना नहीं, पैसे की मोहब्बत मना है। पैसे आज जेब वाला वो कुर्ता पहना हुआ है, इधर पैसे डालना मना नहीं है, ਇਹਦੇ अंदर एक और जेब होगी, उत्थे पैसे पाना मना है, ਅਸੀਂ उत्थे पाने हैं। इतना हिर्स, इतना लालच के रिश्तों को भी भूल जाते हैं, बहन भाइयों को भी भूल जाते हैं, हलाल हराम को भी भूल जाते हैं, जायज़ नाजायज़ को भी भूल जाते हैं, नेकी बदी को भी भूल जाते हैं। तो दुनिया की बेरग़बती, फरमा मन दुनिया दारु मल्ला दारला व मालू मल्ला मालला, दुनिया तो उस नादान का घर है जिसका आखिरत में कोई कोठी कोई बंगला नहीं है। व मालू मल्ला मालला, दुनिया का मालो मता तो शख्स के लिए जिसका आखिरत में मालो मता कोई नहीं। वला यजमाउ मल्ला अक़लला, ये तो बेवकूफ़ और नादान आदमी ही ऐसी हरकतें करता है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अस्बहा व दुनिया अकबर हम्मिही, जिसने सुबह इस हाल में की कि उसका सबसे बड़ा गम और उसकी सबसे बड़ी टेंशन दुनिया
का हुसूल था, दुनिया कमाना था, तो अल्लाह क्या करेंगे, यल्ज़मुल्लाहु तआला क़ल्बहु सलासा खिसाल, तो अल्लाह इसको 3 बीमारियों में मुब्तला कर देंगे, 3 टेंशनों में मुब्तला कर देंगे। हम्मुन ला यनक़तिउ अन्हु अबदा, ऐसा गम उस पर मुसल्लत कर देंगे जो कभी भी मुनक़ते नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और वशुग़लुन ला यतफ़र्रग़ु मिन्हु अबदा, ऐसा अल्लाह उसको मसरूफ़ कर देंगे कि कभी उस मसरूफ़ियत से फ़ारिग़ नहीं होगा। और वफ़क़्रुन ला यबलुग़ु मुंतहाहु अबदा, ऐसा फ़क़्र उस पर मुसल्लत कर देंगे कि कभी वो फ़क़्र ख़त्म नहीं होगा। क्या ख्याल है, तीनों चीज़ें देखने में आ रही हैं कि नहीं आ रही? हाँ, को खाली आ रही नहीं बाबा, ही आ रही है, यही कुछ ध्यान देना तो होता कि हर बंदा मसरूफ़, हर बंदा दुखी, और हर बंदा फ़क़्र फ़ाक़ा की जो अरबों में खेल है ना, उनसे भी जाके पूछें आप। मैं तो कहीं से पूछा है, आप भी पूछें। जो पाकिस्तान में टॉप 10 की तरतीब है ना, उनसे भी पूछा है, जो वर्ल्ड में टॉप 10 में है उनसे भी पूछा मैं दोनों उनको भी रोते हुए देखा। और जो टॉप 10 गुर्बत में है उनसे पूछा, वो भी रो रहे, रेडी वाला भी रो रहा, जहाज़ों का मालिक भी रो रहा। क्यों? क्या मेरे आपके आका ने एक उसूल दे दिया, मन अस्बहा वद्दुनिया अकबर हम्मिही, जिसने इस हालत में अपनी ज़िंदगी का निज़ाम बना लिया कि उसकी कैफियत ये है कि अकबर वद्दुनिया अकबर हम्मिही, दुनिया उसका सबसे बड़ा टारगेट है, तो यल्ज़मुल्लाहु तआला क़ल्बहु सलासा खिसाल, अल्लाह इसको 3 टेंशनें ज़रूर देगा, 3 बीमारियां ज़रूर मिलेंगी। हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा मसरूफ़ रहेगा, और हमेशा फ़कीरों वाली ज़िंदगी गुजारेगा। होगा सब कुछ, लेकिन महसूस यूँ ही करेगा कुछ भी नहीं। ये उसकी अंदर की कैफियत, अंदर से खोखला होगा। एक दफ़ा हम जन्नत जो नासिर साहब हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। ये ओजड़ी कैंप का जो वाक़या हुआ था, जो पुराने हज़रात हैं उनके यकीनन इल्म में होगा कि पिंडी इस्लामाबाद पूरा वक्त पड़ गया था, और पूरा इस्लामाबाद पिंडी खाली करें, जहाँ पर ये सारा बारूद वगैरह पड़ा हुआ था, बम वगैरह, असला वगैरह, उसको आग लग गई थी और सारा कुछ ही उड़ जाना था, पूरा पिंडी इस्लामाबाद। तो उस वक़्त ये ISI के चीफ़ थे जन्नत जो नासिर साहब। इन्होंने कहा कि मैं सारा संभालता हूँ, कहीं से कोई फ़ोर्स मंगाने की ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह ने इनको ज़रिया बनाया, अपने साथ उन बंदों को लिया, उन फ़ौजियों को लिया कि जिनकी कभी नमाज क़ज़ा नहीं हुई, जिनकी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक बावुज़ू रहने वाले ऐसे बंदों को लिया, और हाथों से उठा उठा के बम लेके आ रहे थे बाहर। तो अमेरिका लिखने पे मजबूर हो गया था, आज भी वो अखबार मौजूद है, कि सुपर ताकत हम नहीं है, सुपर ताकत ये लोग हैं। तो हमारी करतूतों की वजह से हम जूते खा रहे हैं। पाकिस्तानी मुसलमान पासपोर्ट पे भी जूते पड़ रहे हैं, वैसे भी जूते पड़ रहे हैं, और पढ़ते रहेंगे जब तक बाज नहीं आएंगे। खैर, तो मैं हज़रत के साथ एक दफ़ा एक दोस्त को मिलने के लिए गए, जन्नत साहब के दोस्त था। तो कई मुरब्बों में उसने अपना फार्म हाउस बनाया हुआ था, बहुत बड़ा बड़ा शानदार मुरब्बों का वो मालिक था। उसके अंदर उसने बड़ा शानदार फार्म हाउस बनाया हुआ था। सोचा गया कि इसको जन्नत की कोई बात सुनाते हैं कि जन्नत बड़ी, तो साथी कहने लगा वो को गई जन्नत है, उनकी सुनाना जो कहेगा मेरे को सारा कुछ है। फिर एक राय है, इसको दोज़ख को सुना के को डराइए, धमकाइए, को शर्म कर दे थोड़ी जी। वहाँ जाके जब दोज़ख की बात शुरू की तो फिज़िकली वो रोना शुरू हो गया, और हाथ जोड़ के कहता अल्लाह का वास्ता मैं आगे दोज़ख जो बैठा था उनको जन्नत की गाल सुनाओ। लेकिन हमें ये बातें समझ में नहीं आती। हम कहते हैं वो होगा, मेरे को आ जाए मैं ठीक हो जाऊंगा। चीता ना, चीता, ये जितने भी जानवर भागने वाले हैं, मैं एक दफ़ा रिसर्च कर रहा था तो उसमें ये बात सामने है कि सबसे तेज़ भागने वाला जो जानवर है वो टाइगर है, टाइगर। तो टाइगर की खुराक हम शुरू कर दें तो असी भी तेज़ दौड़ ला पावांगे, या पहले तो भी जाते रहेंगे और टेढ़ खराब हो जाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा, पहले तो भी जाते रहेंगे कि हो जाएगा काम ठीक। और जिमें तुहाडे वो डबल छा वो एक मरासी ने वो बनाया सी ना, वो दूने 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 कुकड़ कड़ाइयाँ खाते दाल तो भी रहे हैं, तो अजकल मंजियां ते पे हैं और डबल के चक्कर च पे ना, तो डबल की लभना सी, सिंगल जो है वो भी जाता रहा।
कुकड़ कड़ाइयाँ की खानी है, दाल तो भी रहे हैं, नहीं समझ आई। कुकड़ कड़ाइयाँ खाने यानी मसला था कि लाख रुपये देता 2 लाख खाएंगे, वो 2 लाख के लाख भी टुर गया, तो कुकड़ कड़ाइयाँ खाते हैं, दाल तो भी रहे हैं, तो आजकल मंजियाँ से पे हैं। कई लोगों को हार्ट अटैक हो गया था। ऐसे ही जानवर की खुराक इंसान जिस्मानी तौर पर खा के कामयाब नहीं हो सकता, पहले से भी जाता रहेगा। रूहानी तौर पर भी जो अल्लाह ने निज़ाम दिया है उसके ख़िलाफ़ चलेगा, तबाह हो जाएगा। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। वमा हम्मुद दुनिया ज़ुल्मतुन फ़िल क़ल्ब, दुनिया का गम ये दिल के अंदर एक अंधेरा पैदा करता है, जुल्मत पैदा करता है। व हम्मुल आखिरती नूरुन फ़िल क़ल्ब, और आखिरत का गम ये दिल में नूरानियत पैदा करता है। और जो अल्लाह ताला ने हमें जिस्मानी रूहानी जो सेहतें दी हैं, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक इंसान की फ़िक्र के जो हर वक्त टेंशन ज रहता है ना, अल्लाह ने जो मर्द के साथ एक निज़ाम बनाया वो भी सारा तबाह होता है। ये बड़े पढ़े लिखे जो इस चीज़ों के माहिर हैं, क्योंकि शरीयत में शरअ में कोई शर्म नहीं है, इसलिए ये बातें भी ज़रूर अर्ज़ करनी चाहिए। अपनी उन चीज़ों के लिए भी दवाइयाँ खाई जा रही हैं, अपने आप को तबाह किया जा रहा है, जिस्मानी तौर पे भी अपने आप को तबाह किया जा रहा है, रूहानी तौर पे भी। वजह क्या है? टेंशनें टेंशनें टेंशनें। इसी वजह से कैंसर पैदा हो रहा है, इसी वजह से ब्लड प्रेशर पैदा हो रहा है, इसी वजह से ये जिस्मानी और मर्दाना और जितनी भी ये अमराज हैं सारी पीछे जड़ ये। और जो बंदा अपने आप को रिलैक्स रखता है, गम रखे लेकिन आखिरत का रखे, आखिरत के गम के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं, और दुनिया के गम के अंदर सिवाय जलालतों के और कुछ भी नहीं रखा। इसी दरख्वास्त है कि अपने आप को थोड़ी सी बात होती है, कई साथी रोड पे जा रहे होते हैं तो वो गलत मोटरसाइकिल उन्हें इंजन कर ली, तो वो बारे कुड़ना शुरू हो गए, फलाना टिंगड़ा की करता पे, इन्हू इंज नहीं करना चाहिए। मैं कई दोस्तों मैं कही यार तेरे कूड़न के नाल उन्हें कोई मैसेज पहुँच गया कि वो ठीक होएगा, उन्हें पता नहीं ठीक होना कि नहीं होना, तेरा बेड़ा गर्क होने दे। ऐसे घरों में कई लोग ऐसे करते हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ ये मामला, ऐसे ही कई लोग अपने मुलाजमीन के साथ मामला करते हैं। वो 10-15 हज़ार का एक मुलाजिम है, एक मिसाल के तौर पर आप उसको 10-15 हज़ार रुपये दे रहे हैं, वो काम गलत किया, उसने 2,000 का काम गलत कर दिया, 15,000 का गलत कर दिया, 50 का गलत कर दिया, लेकिन सेते जी टेंशन सवाल की थी तो उसे अपने करोड़ों का नुकसान कर ले। नहीं समझ आई? लादा कोई नहीं आई क्या आ गई है? अल्लाह मुझे भी समझा दे, आपको भी समझा दे। तो लुकमान ने अपने बेटे से 2 नसीहतें फरमाई, वो करके फिर बात ख़त्म करते हैं। फरमाया क़ाला लुकमान लिब्निही, ऐ मेरे बेटे, या बुनैया इन्न दुनिया बहरुन अमीक़ुन, दुनिया बड़ा गहरा समंदर है। क़द ग़रक़ फ़ीहा कसीरुम मिनन नास, बड़ी कसरत से अवाम इसमें गर्क हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। फ़जअल सफ़ीनतक फ़ीहा तक़वल्लाह, अगर तू बचना चाहता है कि तुझे कुछ सवारी मिल जाए, कोई कश्ती मिल जाए, और तू इस गहरे समुंदर और भंवर से चल के बच के निकल जाए, तो अल्लाह के तक़वे को, अल्लाह के डर को, आखिरत के डर को अपनी कश्ती बना ले, तो इस गहरे समुंदर से पार कर जाएगा। और फरमाया बे दुनिया का भी आखिरत, दुनिया को बेच देना, आखिरत को मत बेचना। दुनिया की बेरग़बती को बताया, तरबाहुमा जमीआ, दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएगा। वला तबे आखिरतक बिदुनियाक, अपनी आखिरत को कभी ना बेचना, वरना तख्सरुहुमा जमीआ, दुनिया आखिरत में बर्बाद हो जाएगा। तो दुनिया की बेरग़बती को सामने